तेरा दर ही है किनारा। गुरुवर दया के सागर, तेरा दर जगत से न्यारा न्यारा। गुरुवर दया के सागर, तेरा दर जगत से न्यारा। अरे क्यों मुंह लटका के बैठे हो भैया, बजाओ गाओ, घर पे मुंह लटकाना। हरि बोल। ये भगवान की कथा है, आनंद कंद भगवान की कथा। हरि बोल। तेरी दृष्टि है निराली, दुविधा को हरने वाली। तेरी दृष्टि है निराली, दुविधा को हरने वाली। अंधों की आंख में भी नवज्योत भरने वाली। अंधों की आंख में भी नवज्योति भरने वाली। अज्ञान के तिमिर से, अज्ञान के तिमिर से हर भक्त को उबारा। गुरुवर दया के सागर, तेरा दर जगत से न्यारा न्यारा। गुरुवर दया के सागर, तेरा दर जगत से न्यारा। दुनिया का रस लुभाता, मझधार में डुबाता। दुनिया का रस लुभाता, मझधार में डुबाता। तेरा रस पुनीत पावन, इष्ट से मिलाता। तेरा रस पुनीत पावन है, इष्ट से मिलाता। भक्तों को इसी रस ने, भक्तों को इसी रस ने भव सिंधु से उबारा। गुरुवर दया के सागर, तेरा दर जगत से न्यारा न्यारा। गुरुवर दया के सागर, तेरा दर जगत से न्यारा। दुनिया का दर भंवर है, दुनिया का दर भंवर है। तेरा दर ही है किनारा। गुरुवर दया के सागर, तेरा दर जगत से न्यारा न्यारा। गुरुवर दया के सागर, तेरा दर जगत से न्यारा न्यारा। गुरुवर दया के सागर, तेरा दर जगत से न्यारा। गुरुवर दया के सागर, तेरा दर जगत से न्यारा। तेरा दर जगत से न्यारा। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुदेव को
सर्वाधिक महत्व दिया है पूज्यपाद गोस्वामी जी ने। और समय समय पर गुरु महिमा का गायन मानस में किया है। प्रारंभ में ही मानस के गुरुओं की वंदना है। वंदो गुरुपद पदुम परा सुरुचि सुभाष सरस अनुराग। अब राम कथा की भूमिका निर्माण कर रहे हैं गोस्वामी जी। बंधु माता, मैं आज प्रवेश करा दूं प्रसंग में, चूंकि पहला दिन है। राम कथा की भूमिका तैयार कर रहे हैं। राम कथा में आपने सुना होगा पहले भी, राम कथा में पहले शिव कथा है। पहले शिव कथा है और उसके बाद राम कथा है। बड़ा आश्चर्य होता है ये सुनने में कि भाई राम कथा में तो राम की कथा पहले होनी चाहिए, ये शिव की कथा पहले क्यों है? शिव की कथा शिव पुराण में हो पहले, ये रामायण में रामचरितमानस में राम कथा में शिव कथा की क्या आवश्यकता है? वैसे तो इसका समाधान गोस्वामी जी ने मंगलाचरण में ही कर दिया है। समझिए, इसका समाधान मंगलाचरण में ही किया है। किसका? कि राम कथा में शिव कथा पहले क्यों? देखो, राम और सीता ये दोनों भगवान और भक्ति हैं। राम भगवान है, सीता भक्ति है। तो राम कथा में शिव कथा पहले क्यों? कि एक जगह यदि राम और सीता भगवान और भक्ति हैं, तो दूसरी जगह भगवान शंकर और पार्वती क्या हैं? किस रूप में वंदना किया है मंगलाचरण में? भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। यदि राम और सीता भगवान और भक्ति हैं, तो पार्वती और शंकर क्या हैं? श्रद्धा और विश्वास हैं। तो राम कथा में शिव कथा पहले इसलिए कि जीवन में भगवान और भक्ति का मिलन तब तक नहीं हो सकता है जब तक हृदय में श्रद्धा और विश्वास का मिलन नहीं हो जाएगा। जब तक श्रद्धा और विश्वास नहीं पैदा होंगे, तब तक भगवान और भक्ति नहीं मिलती है। इसलिए पहले भगवान शंकर की कथा। त्रेता युग है। एक युग में समानांतर दो कथाएं चल रही हैं। युग एक है, एक ही युग में दो घटना चल रही। बंधु माता, दो घटनाएं। युग कौन सा है? त्रेता युग। त्रेता युग में भगवान शंकर एक बार त्रेता जुग माहे, एक बार त्रेता जुग माहे, शंभु गए कुंभ ऋषि पाहे, शंभु गए कुंभ ऋषि पाहे, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, राम कथा मुनि परज बखानी, राम कथा मुनि परज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी, सुनी
परम सुख मानी। एक बार त्रेता युग में भगवान शंकर को राम कथा सुनने की इच्छा हुई। अब आप कल्पना करिए, जो अभी तक मैं आपसे निवेदन कर रहा था, राम कथा सुनने की कितनी महिमा है कि राम कथा को लिखने वाले के मन में भी राम कथा सुनने की इच्छा होती है। अरे भाई, बाबा ने स्पष्ट कह दिया कि रचि महेश निज मानस राखा। ये रामचरित मानस तो रचा है वास्तव में भगवान शंकर ने, और आज उस भगवान शंकर को राम कथा सुनने की इच्छा हो रही है। त्रेता युग है बंधुओं माताओं, त्रेता युग में ये इच्छा हुई है। भगवान शंकर चल दिए कथा सुनने। कहां? दंडकारण्य में। अब सोचिए, दुनिया के सबसे ऊंचे आसन पर भगवान शंकर रहते हैं। भगवान शंकर से ऊंचा आसन किसी का नहीं। परम रम्या गिरि वर कैलासो, परम रम्य गिरि वर कैलासो, सदा जहाँ शिव उमा निवासो, सदा जहाँ